वजीर आजम का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी एंड टर्मिनल, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और दीगर सेक्टर जद में। कपड़े, चीनी, खाद, गाड़ियां सब महंगी होंगी। माशी टीम के साथ इजलास के बाद कौम से खिताब में कहा, गुर्बत कम करने के लिए 15 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर 1% मजीद टैक्स लगाया जा रहा है। 20 करोड़ आमदन पर 2%, 25 करोड़ पर 3 और 30 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर 4% मजीद टैक्स लगेगा। मईशत को पिछली हुकूमत ने अपनी नातजुर्बेकारी और करप्शन से तबाह किया। हमने जुर्रतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। मुझे क्रेडिट दें, वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगा दिया, मेरी अपनी कंपनी पर भी टैक्स। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल ट्वीट किया, 4% का सुपर टैक्स तमाम सेक्टर्स पर लागू होगा। 13 शोबों के लिए मजमूई तौर पर 10% सुपर टैक्स देना होगा। शरह 29 से 39% हो जाएगी। सुपर टैक्स एक बार लगाया गया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे लिए कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई, हमें IMF के आगे बेच दिया गया, हम टैक्स चोरों का मुकाबला करेंगे। सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट में भूचाल, मार्केट क्रैश कर गई। मिनटों में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए, कारोबार रोकना पड़ा। वफे के बाद 100 इंडेक्स में मामूली बेहतरी, 1676 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में रुपए की बेकदरी, डॉलर ₹1.27 महंगा, 208 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए तक फरोख्त। 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बरस पड़े, कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तमाम शोबों में रिकॉर्ड तरक्की की है, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर भी 1400 अरब रेवेन्यू आया था। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिये की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुज़म्मिल हसन बोले, मुल्क के हालात श्रीलंका से भी बुरे हो सकते हैं, ग्रोथ 2 से 3% से भी कम होगी। PTI रहनुमा असद उमर ने 10% सुपर टैक्स को सनतों पर हमला करार दे दिया। बजट में बहस के लिए 14 दिन देने का मुतालबा। कहा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये चैलेंज भी हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ कि वजीर आजम ने बजट ऐलानात असेंबली से बाहर बैठकर किए। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने के बाद भी कह रहे हैं, उम्मीद है IMF से मुआहदा हो जाएगा। इनके पास अपने रिलीफ के लिए तो सारे इख्तियारात हैं, मगर जब आवाम की रिलीफ की बात आती है तो कहते हैं IMF की बात मानना पड़ेगी। कराची के अवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए ₹5.27 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा के इलामे के मुताबिक इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। अप्रैल का FCA मार्च की निस्बत 44 पैसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, ये सबके दोस्त हैं इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। अयाज सादिक की कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन को धमकी। कहा, आपको कुर्सी अजीज है या हल्के के अवाम के मसाइल, हमारे साथ बैठे, मिलकर मिफ्ता साहब से मसाइल हल कराएंगे। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। एक रोटी चारों भाइयों को मिलकर खानी होगी। जब 4 रोटियां होंगी तो चारों भाई बच्चों में तकसीम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गवादर में 200 एकड़ जमीन कॉलोनी बनाने के लिए फिलफौर देने का ऐलान। कहा, PSDP प्लान में सबसे ज्यादा रकम बलूचिस्तान के लिए रखी गई।
गबादर के घरों के लिए सोलर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइंस का काम सितंबर में हो जाएगा। गबादर यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स मुहैया करेंगे। आपके हुकूक पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।